प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु आप सबको आशीष बरकत है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जो भी क्रिश्चियन मोटिवेशन मैसेजेस हैं वो मिलने पाए, जो बाइबल के भेद है वो आपको समझ आने पाए, आपको मिलने पाए, ताकि आप बरकत आशीष पाएँ। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य में एक कदम खुद को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो मेरा विषय है वो ये है कि यीशु के जन्म के भविष्यवाणियाँ जो बाइबल में की गई हैं उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। द प्रोफेसी ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस। यदि आप मसीह हैं तो ईमान रखते हैं तो बाइबल में, तो आपको भविष्यवाणियों पर भी विश्वास करने की ज़रूरत है। और अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि आपके लिए मैं प्रे कर सकूं। और लूका 24 जैसे कि 44 वर्ष कहता है कि फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्य वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हों। तो बिल्कुल अगर आप मसीह में हैं तो आपको इन भविष्यवाणियों पर विश्वास भी करना ज़रूरी है कि बाइबल हमसे क्या बात करती है, परमेश्वर हमसे क्या बात करते हैं। और चलिए आइए शुरू करते हैं भविष्यवाणियाँ जो कि बाइबल में जिक्र है यीशु मसीह के जन्म के बारे में, जो परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं। भविष्यवाणी पहली उत्पत्ति 3 उसका 15 वर्ष कहता है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो बिल्कुल ये भविष्यवाणी पूरी होती है जब प्रभु यीशु मसीह जो कि है वो एक स्त्री के ज़रिए, मतलब कि मरियम के ज़रिए जो है वो जन्म लेते हैं। दूसरी भविष्यवाणी का जिक्र करते हैं तो वो जिक्र आता है गिनती 24 उसके 17 वर्ष में कि मैं उसको देखूंगा तो सही परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप होकर नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा जो मोआब की सीमाओं को चूर कर देगा और सब क्षेत्र के पुत्रों का नाश कर देगा। ये भविष्यवाणी पूरी हुई हम देखते हैं मत्ती 2 उसकी 2 वर्ष में। ये भविष्यवाणी पूरी हुई नए नियम में, जहाँ लिखा है, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको झुककर प्रणाम करने आए हैं। बिल्कुल, तो यीशु मसीह वहाँ पर पैदा हुए। ये भविष्यवाणी जो गिनती की थी वो मत्ती 2 उसकी 2 वर्ष में पूरी हुए हम देखते हैं कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने तो पूर्व में उसका तारा देखा और उसको झुककर प्रणाम करने के लिए आए हैं। तो थर्ड भविष्यवाणी जब हम देखते हैं यशायाह 7 उसका 14 वर्ष। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। ये भविष्यवाणी को हम पूरा हुआ देखते हैं मत्ती 1 उसका 21 से 23 वर्ष तक, जिसमें लिखा है कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और जिसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। ये भविष्यवाणी भी हम पूरे हुए देखते हैं कि यीशु मसीह पैदा होगा जिसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। अगली भविष्यवाणी हम देखते हैं यशायाह 9 उसका 6 वर्ष में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये भविष्यवाणी पूरी हुई हम देखते हैं लूका 1 उसका 30 से 32 वर्ष के बीच में, कि स्वर्गदूत ने उससे कहा कि हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। इन बातों को हम, इस वचन को हम पूरा हुआ होते देखते हैं लूका 1 उसका 32 से 31 और 32 वर्ष में भी। और भजन संहिता 132 का 11 वर्ष भी हमसे बात करता है, जो कि यशायाह ने, भविष्यवक्ता ने ये भविष्यवाणी की थी 9 उसका 6 से 7 वर्ष में। तो ये भविष्यवाणी पूरी हुई लूका में। और अगली भविष्यवाणी हम देखते हैं, यहोवा की ये भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता से प्रभुता करेगा। यिर्मयाह 23 उसका
5 वर्ष। ये भविष्यवाणी हम पूरी हुई देखते हैं यूहन्ना 7 उसका 42 वर्ष में कि क्या पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव से आएगा जहां दाऊद रहता था। तो ये भविष्यवाणी भी पूरी हुई। अगली भविष्यवाणी हम देखते हैं मीका 5 उसका 2 वर्ष। हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। इस भविष्यवाणी को हम पूरा हुआ देखते हैं मत्ती 2 उसका 4 से 6 वर्ष। और उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्री को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा लिखा गया है कि हे बैतलहम यहूदा के प्रदेश, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा बनेगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ये भविष्यवाणी पूरी होती है मत्ती 2:6 में। तो किस तरह से अधिपति निकलेगा का मतलब है यीशु मसीह, जो मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा बनेगा। प्रभु यीशु मसीह चरवाहा बने। और ये भविष्यवाणी को हम पूरा होते हुए सब देखते हैं कि जो जो भविष्यवाणियों का मैंने जिक्र किया बाइबल में से, तो ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना था, किस तरह से हुआ। तो अगर आपने बरकत पाई है इस सेशन से, इस मैसेज से, तो आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि आपके लिए दुआ हो सके। और प्रभु में बने रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें इस मैसेज को। प्रभु आप सबको आशीष व बरकत दे। सबको जय मसीह की, सबको खुदावन संभाल के रखे। और ये क्रिसमस का महीना, ये क्रिसमस आपके लिए खुशियों को लेकर आए। खुदा आप सबके